राम राम दोस्तों, राधे कृष्णा दोस्तों। सभी ग्रहों का एक नियम होता है। वे जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह को कमजोर करने की पूरी कोशिश करते हैं, और साथ ही अपने पास युति में बैठे ग्रह के गुण और कारक तत्वों को कम करने की पूरी कोशिश करते हैं। किसी भी ग्रह के साथ राहु या केतु को देखकर यूं ही मत फलित किया करो जैसे सारा दोष राहु या केतु का ही है। सबसे पहले युति में बैठे ग्रहों को चेक किया जाता है, उनमें से कौन सा ग्रह पावरफुल है। जैसे मान लो सूर्य के साथ राहु बैठा है तो हम कह देते हैं सूर्य को ग्रहण लग गया है, इसलिए ग्रहण दोष है। लेकिन यह बात पूरी सत्य नहीं होती है। अगर दोष बनाने वाला ग्रह कमजोर हो तो वह दोष नहीं बनता है। यहाँ हमने सूर्य के साथ राहु की युति चेक करते हैं। मान लो यह युति सिंह राशि में है। सिंह राशि सूर्य की स्वराशि है और राहु की शत्रु राशि है। सभी ग्रह अपनी स्वराशि, मित्र राशि और उच्च राशि वाले भाव में बैठकर पावरफुल हो जाते हैं, चाहे वह राशि किसी भी भाव में क्यों ना हो। इसलिए सूर्य अपनी स्वराशि में बैठा है तो यह पावरफुल है। सभी ग्रह अपनी नीच राशि और शत्रु राशि में बैठकर कमजोर हो जाते हैं। यहाँ पर राहु अपनी शत्रु राशि सिंह में बैठा है, इसलिए कमजोर है। इस प्रकार से जांचने की विधि को राशि बल कहते हैं। सूर्य राशि के हिसाब से पावरफुल है लेकिन राहु राशि के हिसाब से कमजोर है। सबसे पहले तो जब ग्रहों की युति होती है तब ये चेक करना होता है। अब नक्षत्र बल चेक करते हैं। अब ये देखना होता है जो भी ग्रह युति में बैठे हैं उनके तीनों नक्षत्र चेक करो। जिस भी ग्रह के तीनों नक्षत्रों में से जितने भी नक्षत्र पर ज्यादा से ज्यादा ग्रह बैठे हो या ज्यादा से ज्यादा ग्रह दृष्टि डाल रहे हो वह ग्रह कमजोर होता है। मान लो इसी सिंह राशि में सूर्य और राहु की युति में से नक्षत्र के हिसाब से कौन सा ग्रह पावरफुल और कौन सा कमजोर है, यह चेक करते हैं। जैसे हम सूर्य और राहु की युति चेक कर रहे हैं सेम इसी प्रकार सभी ग्रहों की युति चेक होती है। हमने सबसे पहले सूर्य के नक्षत्र चेक किए। आप सबको सूक्ष्म कुंडली देखकर पता होना चाहिए कौन सा नक्षत्र किस राशि में होता है। मान लो सूर्य के कृतिका नक्षत्र में मंगल बैठा है और कृतिका नक्षत्र पर गुरु ग्रह की कोई भी दृष्टि भी हो। हमने पाया कृतिका नक्षत्र पर दो ग्रहों का प्रभाव है। दूसरा नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी होता है, मान लो उसमें खुद गुरु बैठा हो। तीसरे नक्षत्र पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। अब पूरा काउंट कर लो सूर्य के नक्षत्रों पर कितने ग्रहों का प्रभाव है। हमने पाया 4 ग्रहों का। कैसे? पहले नक्षत्र पर मंगल और गुरु की दृष्टि, कुल 2 ग्रहों का प्रभाव। दूसरे नक्षत्र में गुरु बैठा है, 2 + 1 ये 3 हुए। तीसरे नक्षत्र पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, 3 + 1 4 हुए। सूर्य के नक्षत्रों पर 4 ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है। अब हम राहु के नक्षत्र चेक करते हैं। मान लो राहु के नक्षत्र पर केवल शनि की दृष्टि पड़ रही है, बाकी 2 नक्षत्र खाली है। जिस भी ग्रह के नक्षत्रों पर ज्यादा ग्रहों का प्रभाव होता है वे ग्रह उतने ही कमजोर होते हैं। जिस ग्रह के किसी भी नक्षत्र पर किसी भी ग्रह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा हो वे ग्रह पावरफुल होते हैं। यहाँ पर सूर्य के नक्षत्रों पर ज्यादा ग्रहों का प्रभाव है, इसलिए सूर्य ग्रह कमजोर है। राहु के नक्षत्रों पर केवल एक ग्रह का प्रभाव है, इसलिए राहु ग्रह पावरफुल है। अब यह चेक करो जिस भी नक्षत्र में ग्रह बैठा है उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह कमजोर तो नहीं है। सभी ग्रहों का यह नियम होता है, अगर वे किसी भी कारण से कमजोर हो जाए या कमजोर कर दिए जाए तो उस कमजोर ग्रह के नक्षत्र में जितने भी ग्रह बैठे हो वे अपने आप पावरफुल हो जाते हैं। अगर ग्रह कम कमजोर हो तो उस ग्रह के नक्षत्र में बैठे ग्रह भी कम पावरफुल होते हैं। अगर ग्रह ज्यादा कमजोर हो तो उस ग्रह के नक्षत्र में बैठे ग्रह भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। अब तक हमने पाया राशि बल में सूर्य पावरफुल है, लेकिन नक्षत्र बल में राहु पावरफुल है। नक्षत्र बल ज्यादा यूज में आता है, वही ग्रह के सही बल का पता बताता है। मान लो सूर्य शुक्र के नक्षत्र में बैठा है
और शुक्र पूरा कमजोर है। राहु केतु के नक्षत्र में बैठा दिए और केतु कुंडली में पूरा पावरफुल हो तो यहाँ पर सूर्य ज्यादा पावरफुल माना जाएगा या राहु के एक समान पावरफुल माना जाएगा, क्योंकि सूर्य जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह पूरा कमजोर है। लेकिन यह बात सदा ध्यान में रखे, कोई भी ग्रह सदा पावरफुल नहीं रहता है और ना ही सदा कमजोर रहता है। सभी ग्रह अपनी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा में अपनी दशा अवधि के समय तक अपने आप पावरफुल हो जाते हैं। जैसे मान लो किसी कुंडली में यो ही राहु और सूर्य युति में बैठे हो। अब तक हमने पाया सूर्य और राहु लगभग एक समान पावरफुल है। मान लो शुक्र की प्रत्यंतर दशा आ गई। सभी ग्रहों की महादशा कई सालों तक चलती है। अंतर दशा 1 या 2 साल तक चलती है। प्रत्यंतर दशा कई महीनों तक चलती है। सूक्ष्म दशा कई दिनों तक चलती है। प्राण दशा 1-2 दिन तक चलती है। शुक्र की प्रत्यंतर दशा आने पर क्या होगा? शुक्र कई महीने के लिए पावरफुल हो जाएगा। शुक्र पावरफुल हो जाएगा तो शुक्र ग्रह के नक्षत्रों में जितने भी ग्रह बैठे हैं वे कमजोर हो जाएंगे। शुक्र ग्रह के नक्षत्र में सूर्य भी बैठा है, जो शुक्र ग्रह के कमजोर होने के कारण पावरफुल था, लेकिन अब शुक्र के पावरफुल होने से वह कमजोर हो जाएगा, क्योंकि सूर्य के नक्षत्रों पर 4 ग्रहों का प्रभाव है। अब क्या होगा? सूर्य कमजोर हो जाएगा और राहु पावरफुल हो जाएगा। जो भी ग्रह युति में बैठते हैं वे अपने से कमजोर ग्रह के कारक तत्वों और गुणों को कम कर देते हैं। यहाँ पर राहु पावरफुल है तो सीधी बात है राहु ने ग्रहण लगा दिया है। अगर राहु कमजोर होता तो ग्रहण दोष भंग हो जाता। अब राहु सूर्य के कारक तत्वों और गुणों को कम कर देगा। सूर्य के वैसे तो कई करोड़ कारक तत्व होते हैं, वैसे तो सभी ग्रहों के कई करोड़ों की संख्या में कारक तत्व होते हैं। हम यहाँ 1-2 का नाम लेंगे, सारे कारक तत्वों का तो किसी को भी पता नहीं है। सूर्य के कारक तत्वों में आंखें हरियां, सरकार हम बस यही मानकर समझ लेते हैं। राहु सूर्य को कमजोर करेगा तो सूर्य के कारक तत्वों की कमी होगी, आंखें कमजोर होने लग जाएगी या आंखों में रोग होने लग जाएंगे। अगर साथ में दूसरा भाव भी ज्यादा कमजोर हो तो हमारी हड्डियां कमजोर होने लग जाएगी या हड्डियां छोटी छोटी चोटों में टूटने लग जाएगी या हड्डियों में रोग होने लग जाएंगे। सूर्य के कमजोर होने पर सरकारी कार्य जल्दी ही नहीं बनते हैं। मान लो आपकी लगन कुंडली का 10वां भाव कमजोर हो और साथ में उस समय सूर्य भी कमजोर हो जाए और मान लो आपको राशन कार्ड ही बनवाना पड़ जाए तो आपको सरकारी कर्मचारी इतने चक्कर कटवा देंगे जितने कभी आपने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। एक छोटा सा राशन कार्ड बनवाना भी आपके लिए महाभारत हो जाएगा। आपके फिंगर प्रिंट पराइट कार्य में जैसे सिम निकलवाते समय बहुत जल्दी आ जाएंगे, लेकिन किसी भी सरकारी कार्य को करवाने के समय फिंगर प्रिंट ही नहीं आएंगे या फिंगर प्रिंट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस प्रकार की घटना घटित होती रहेगी और यह योग जिस भी भाव में बन रहा होगा उसी अनुरूप भी अलग से फल मिलेंगे। मान लो यह योग दूसरे भाव में बन रहा हो तो सूर्य अपनी स्वराशि में बैठा है, इसलिए जब जब सूर्य पावरफुल होगा धन जमा करवाएगा। लेकिन राहु शत्रु राशि में बैठा है, इसलिए राहु जब जब पावरफुल होगा बैंक बैलेंस को खत्म करोगा और कर्ज चढ़वाएगा, क्योंकि दूसरा भाव बैंक बैलेंस का होता है। प्रत्येक भाव में अलग अलग फल मिलते हैं। राहु कब तक बैंक बैलेंस घटाएगा? जब तक सूर्य कमजोर रहेगा और तभी तक ग्रहण दोष भी रहेगा। इसी प्रकार मान लो सूर्य की अंतर्दशा आ गई तो सूर्य वापस पावरफुल हो जाएगा। सूर्य के पावरफुल होते ही ग्रहण दोष भंग हो जाएगा और सूर्य पावरफुल होकर राहु ग्रह के गुण और राहु ग्रह के कारक तत्वों की हमारे शरीर में और जीवन में कमी हो जाएगी। मुझे या अन्य ज्योतिषियों को सही से नहीं पता है राहु और केतु ग्रह के कारक तत्व कौन कौन से होते हैं। वायरसों से फैलने वाली सभी बीमारी राहु या केतु ग्रह के कमजोर होने पर होती है और वे तब तक हमारे शरीर में रहती है
जब तक राहु या केतु ग्रह कमजोर हो। मान लो इसी कुंडली के हिसाब से अगर राहु के कारक तत्व वाला रोग हो जाए तो वह रोग तब तक रहेगा जब तक सूर्य की दशा चलेगी। अगर हमने दवाई लेकर रोग ठीक करने की कोशिश करेंगे तो वह रोग तब तक ही ठीक रहेगा जब तक दवाई लोगे। जब दवाई लेना बंद कर दोगे वह रोग दोबारा हो जाएगा। अगर जीवन में जब भी सूर्य ग्रह की कारक वस्तुएं खाओगे तब भी वह रोग दोबारा से हो जाएगा। जिस प्रकार से राहु का सूर्य ग्रह के साथ युति होने से हमने फलित किया है, सेम वैसे ही सभी ग्रहों का अन्य ग्रहों के साथ युति होने पर फलित करना होता है। जय सरस्वती माता।